आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पर, जिनकी बदौलत हमें रहमान मिला, कुरान मिला। ग्रेड 10th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 14, टॉपिक नंबर 14.7, काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉस। काइनेटिक थ्योरी को बहुत डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं और बेटा आप शॉर्ट्स में भी जाके मेन आप इसके पास रिलेट्स पढ़ सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी हमें क्या क्या बताती है। तो ये पूरे चैप्टर में भी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी को ही डिस्कस किया है और आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है दैट आर द गैस लॉस। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम 3 लॉज पढ़ेंगे। हमारे पास पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, दूसरा हमारे पास आ जाएगा चार्ल्स लॉ और तीसरा हमारे पास आ जाएगा एवोगाड्रोस लॉ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गैस का जितना भी फिज़िकल बिहेवियर होता है उसको समझने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 टेम्परेचर और नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये 4 चीज़ें हैं तो हमारे पास जितने भी लॉज हैं वो इन चारों का रिलेशनशिप बताएंगे। जैसे हमने पहले लॉज में हमने वॉल्यूम और प्रेशर का हम लोग रिलेशन देखेंगे कि हम लोग अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हमारा वॉल्यूम और प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरे लॉ में हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखना है। अगर हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा हमारे पास है वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का। जैसे बेटा हमारे पास गैस है, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि हमारे पास सपोज ये हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में हमारे पास गैस है। यहाँ हमारे पास नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हम लोगों ने पढ़े हैं कि दे आर ऑल इन रैंडम मोशन एंड दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर। अब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देखना है कि अगर इसी के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर एग्जर्ट कर दिया है, इसका हम लोगों ने प्रेशर डाल दिया है, तो क्या होगा जब हम प्रेशर डालेंगे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम आप समझते हैं ना, गैस ने जितनी जगह ऑक्यूपाई की होती है उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। जैसे यहाँ हमारे पास वॉल्यूम इसका यहाँ से यहाँ तक था और जब हम लोगों ने इसी के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया तो इसका वॉल्यूम इसका हाफ रह गया है। इट मीन्स कि जब आप किसी भी गैस में वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता जाएगा। जो जगह गैस ने घेरी हुई थी वो हमारे पास कम होती जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। जैसे हमारे पास यहाँ आ गया है ये, जैसे जैसे हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज़ किया था हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज़ होता गया था। यानी कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से जब दूसरी क्वांटिटी कम होती है तो दे हैव अ रिलेशन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो वो हमारे पास कम होता गया है। सेकंड लॉ जो हमारे पास है वो हमारे पास बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड, इसको मैं रेज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अगला मैं समझा सकूँ। मैं फिर रीडिंग करूँगी जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। मैं 3 लॉज का यहाँ ओवरव्यू ले रही हूँ। यहाँ देखें हमारे पास चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में देखें यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम से मुराद जो जगह उसने गैस ने घेरी हुई है ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम है और हम लोगों ने जो प्रेशर रखा हुआ था उतना ही रखा हुआ है। हम लोगों ने इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना, इसको हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसके क्या किया, टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर देने से क्या हुआ, इनकी रैंडम मोशन बढ़ गई और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा था कि जैसे टेम्परेचर आप देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की हो सकती है, सिर्फ गैस की नहीं बल्कि वो लिक्विड में भी होता है कि लिक्विड में भी जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे तो उनकी काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हमने जब इनको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो आप लोग देखेंगे कि इसके साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया, इसकी निस्बत इसका वॉल्यूम डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एज़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज़ एज वेल, यानी कि दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है।
आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा लॉ, हम लोग उसको देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे जो बुक वालों ने हमें बताने की कोशिश की है वो क्या है। तीसरा है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 9th क्लास की स्टाइकोमेट्री के चैप्टर्स लेक्चर आप लोगों को अपलोड किए जा रहे हैं इसी चैनल पे, आप लोग उसको देखें क्योंकि आप लोगों का जो चैप्टर 15 आगे आ रहा है दैट इज़ आल्सो स्टाइकोमेट्री, और मोर देन 50% उसके जो लेक्चर्स हैं वो सेम हैं। तो 10th क्लास की स्टाइकोमेट्री को समझने के लिए आप 9th क्लास के लेक्चर्स पहले ले लें, ताकि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह भी गया है जो आपने नहीं समझा तो वो आप समझ लेंगे। तो वहाँ हमने स्टाइकोमेट्री में हमने पढ़ा था कि एवोगाड्रोस क्या होते हैं। एवोगाड्रोस डील्स विद नंबर। जैसे हमारे पास दर्जन एक नंबर होता है, ऐसे हमारे पास एवोगाड्रो भी एक नंबर है, जिसकी हमने पढ़ा था कि एक एवोगाड्रो में 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल, एटम जो भी हैं वो हमारे पास होंगे। अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा कि जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखें आप लोगों का ये रिलेशनशिप इनने बताया है। ये जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, टेम्परेचर और आप लोगों ने प्रेशर को नहीं छेड़ना, वो जितना है उसको आपने कांस्टेंट छोड़ना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास 20 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी ये डॉट्स मैंने डालने थे, हाँ जी। यहाँ देखें, सपोज आई हैव 20 मॉलिक्यूल ऑफ सम गैस, तो इसका वॉल्यूम इतना हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद को डबल कर दूँ, 20 थे मेरे पास, अगर 40 हो जाएंगे तो इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते जाएंगे वॉल्यूम उसके लिहाज से इंक्रीज़ करता जाएगा। अब वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और प्रेशर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बुक की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कि बुक वालों ने हमें क्या कुछ समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला है हमारे पास बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द pressure exerted by the gas in the container is caused by the collision of molecules with the walls of the container। काइनेटिक थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो गैस में प्रेशर एग्जर्ट होता है वो कोलिजन की वजह से होता है, जो पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन होगी और विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जो हमारे पास यहाँ जो मॉलिक्यूल दीवार के साथ, कंटेनर की दीवार के साथ टकराएंगे, जो आपस में टकराएंगे, उसकी वजह से गैस में एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। द प्रेशर चेंज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल पर यूनिट ऑफ टाइम। अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और स्पेशली कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। व्हेन द प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज्ड at constant temperature, it will decrease the distance between its molecule and the volume of a gas will also decrease। अब हमने गैस ली थी कंटेनर में, ठीक है। अब उसका ऊपर हमने प्रेशर डबल कर दिया। डबल करने से क्या हुआ कि इनकी जो मूवमेंट थी ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए, इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ गई, प्लस इनकी जो कोलिजन थी वो भी बढ़ गई। आपस में जब ये करीब होंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हर वक्त ये रैंडम मोशन में रहते हैं, तो रैंडम मोशन में रहेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। ज़ाहिर बात है, जब हम लोग उसका प्रेशर डबल कर देंगे तो उसका वॉल्यूम 1/2 कम हो जाएगा। सपोज़ ये हमारे पास में यहाँ 2 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम था, यहाँ हमारे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब या जो भी आप उसका यूनिट लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास 1 रह गया। तो अब उसका क्या होगा, कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा और वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। हैंस द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट ऑफ टाइम ऑन द सेम एरिया ऑफ सरफेस विल बी डबल। एज कंसिक्वेंसेस, इसके नतीजे के तौर पर क्या होगा,
As a consequence of these collision, the pressure of gas will be double. These observations form the basis of pressure volume relationship first observed by Irish chemist Robert Boyle and is called Boyle's law. The pressure states that the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at a constant temperature. अब यहाँ जब बात वॉल्यूम और प्रेशर की हो रही है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम लोगों ने एडजस्ट करना है प्रेशर को। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे प्रेशर और वॉल्यूम की, तो हम लोगों ने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमने जस्ट प्रेशर को ही करना है। इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट जो रखना है दैट इज़ द टेम्परेचर। यहाँ देखें V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड P इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। जो बात यहाँ इन्होंने डिस्कस कर दी है, ये टेम्परेचर को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। यहाँ एक छोटा सा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, हम उसको देख लेते हैं कि वो क्या हमें बता रहा है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यहाँ आप लोगों को दो नज़र आ रही होंगी ट्यूब्स से, जे शेप हमारे पास ट्यूब है शीशे की, और एक साइड से जो उसका शॉर्टर एंड है इसको इन्होंने सील कर दिया है। यहाँ से इन्होंने डाली है मरकरी, और मरकरी के जब यहाँ लेवल बराबर था तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास वॉल्यूम गैस का, ये हमारे पास वॉल्यूम है गैस का। लेकिन जैसे जैसे अब हम इसका मरकरी और डालते जाएंगे तो गैस ये जो आपको नज़र आ रही है, इसका जब हम लोगों ने प्रेशर डबल कर दिया तो इसका वॉल्यूम हमारे पास इतना रह गया। जो हमारे पास बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर एक्सर्ट करते जाएंगे, प्रेशर को आप डबल करते जाएंगे तो वॉल्यूम आपका कम होता जाएगा। अब देखते हैं यहाँ इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। रॉबर्ट बॉयल्स प्रूव दिस प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। He used a simple J-shaped tube and sealed its shorter limbs as shown in the figure. आपको फिगर में नज़र आ रही होगी J-shaped एक हमारे पास ट्यूब ली गई है, उसका शॉर्टर लिम जो है उसको सील्ड किया गया है। He then poured a small amount of mercury through its open end until it just trapped the air in the sealed end. यहाँ से उसने पोर करना शुरू कर दिया है मरकरी को यहाँ डालता गया है उस वक्त तक जब तक यहाँ देखें ये जो हवा है हमारे पास, जो गैस है, इसका वॉल्यूम आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जब लेवल बराबर हो गया तो हमारे पास V1 हमारे पास इसका वॉल्यूम था। ट्रैप द एयर, यानी कि उसने एयर को यहाँ ट्रैप कर लिया है। सिंस ही यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी इट डिड नॉट स्क्वीज द एयर इनसाइड द लिम्ब एंड इट वाज नाउ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हवा का, जिस पे हमारे पास V1 है। बॉयल देन एडिड मोर मरकरी until the difference in the height of two column of mercury was close to 760 mm. This mercury exerted the extra pressure on the entrapped air, which was now about 2 atmospheric 2 into 760 mm. हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो हमारे पास था 760, लेकिन जैसे जैसे हम इसका मरकरी को डालते गए हैं मरकरी का प्रेशर डबल हो गया है। तो हवा का प्रेशर तो था ही था, अब हमारे पास 2 टाइम हो गया है कि कुछ उस पर मरकरी का भी प्रेशर है। व्हेन ही रीड द न्यू वॉल्यूम ऑफ द entrapped air, it was 1/2 of its initial volume. इनिशियल जो बताइए हमारे पास वॉल्यूम था, जब हमने प्रेशर डबल कर दिया है तो वो हमारे पास हो गया है इसका हाफ, V1 के हाफ हो गया है V2. During the experiment the mass of gas remained fixed and the temperature also did not change. अब 2 बातें आप लोगों ने जहन में रखनी हैं। तो ना तो उसने गैस का वॉल्यूम को बढ़ाया या कम किया है, मैस को, उसके वज़न को ना उसने छेड़ा है और ना ही उसने टेम्परेचर को छेड़ा है। जस्ट बात हो रही है वॉल्यूम और प्रेशर की। बाय डबलिंग द प्रेशर बॉयल्स हैड रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 1/2। जैसे आपने प्रेशर डबल किया वॉल्यूम इसका 1/2 कम हो गया। तो ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें आप लोगों ने किस चीज़ को नहीं छेड़ा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को नहीं छेड़ा, प्लस आप लोगों ने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा। आप लोगों ने जस्ट रिलेशनशिप देखा है गैस का
प्रेशर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें हम लोगों ने प्रेशर को नहीं छेड़ना और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को नहीं छेड़ना, जस्ट हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब फिर देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज इट इंक्रीज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। हम लोग पीछे बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं मूवमेंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। An increase in average speed result in more frequent and harder collision with wall of the container and hence its pressure increases. An increase in average speed, जब एवरेज स्पीड उनकी बढ़ जाएगी, किसकी बढ़ जाएगी, यहाँ जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसकी एवरेज स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी इन मोर फ्रिक्वेंट एंड हार्डर कोलिजन, क्या होगा, जो उनका कोलिजन होगा वो डेफिनेटली वो हार्डर होगा पहले की निस्बत विद द वॉल ऑफ द कंटेनर की दीवारों के साथ है, इट्स प्रेशर इज इंक्रीजेज, और साथ ही क्या होगा, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा जो इनसाइड वो बढ़ रहा है। इफ़ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ केप्ट कांस्टेंट, बैरूनी जो प्रेशर है वो अगर आप लोगों ने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बैरूनी टेम्परेचर अगर आप लोगों ने जो था वो ही रखा हुआ है, उसको आप लोगों ने इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं किया, जस्ट आप लोगों ने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, तो वॉल्यूम विल बी डबल्ड। दिस मे बी विजुअलाइज ईजिली इफ़ द गैस इज़ टेकन इन अ सिलेंडर इन विच अ पिस्टन इज़ अटैच। ये आप लोगों को जो दिया गया है, आप लोगों को एक सिलेंडर और उसके साथ पिस्टन अटैच किया गया है। अगर आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आप इजीली इसका वॉल्यूम देख सकेंगे कि वो कैसे कम हो रहा है या बढ़ रहा है। When the gas is heated, the piston must move up to increase the volume of the pressure if the pressure is remain constant। अगर ऐसे कंटेनर में आप लोगों ने गैस रखी हुई है तो आप लोग देखेंगे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इट ऑटोमेटिकली मूव्स अप। कब, जब आप इसका प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। फ्रेंच साइंटिस्ट जैकस अलेक्जेंडर चार्लेस समड अप दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ which is called Charles law. The law states that the volume of a given mass of a gas varies directly with the temperature when the pressure is kept constant. This temperature must however be measured on absolute or Kelvin scale. अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है ये आप लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन में, जब अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली जैसे हम लोगों ने लिखा था V इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू P, तो 1/P लिखा था, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हम लोगों ने लिखेंगे V इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। P इज़ द मास ऑफ द गैस, और P एंड मास ऑफ गैस आर केप्ट कांस्टेंट। बाकी दोनों चीज़ें कौन कौन सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। तो फिर इन दोनों का रिलेशनशिप हम देखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। थर्ड वन इज एवोगाड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल पर यूनिट एरिया। दिस इन टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर स्पीड। काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ कोलिजन होता है जो पार्टिकल्स के दरमियान में होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है गैस पे, ठीक है, उसके पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है। मीन्स के अगर वॉल्यूम उसका कम होगा गिवन गैस का तो वो वहाँ कोलिजन ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे। प्रेशर पे भी कोलिजन डिपेंड करता है, नंबर 2 उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे भी ये डिपेंड करता है। यहाँ मैं ये ले लेती हूँ, ये if you have a two container the same amount of gas at the same temperature and pressure, and you will increase the amount of gas in one container, naturally the pressure of a gas in this container will increase. To keep the pressure constant and the volume of a gas must increase. This larger volume of compensate for the increased number of particles, ensuring the pressure remain the same. Therefore, the constant temperature and pressure, a greater number of molecules simply require a large volume
to maintain the same pressure. These observations led Avogadro to formulate a law which stated that equal volume of different gases must contain an equal number of molecules if the temperature and pressure are kept constant. Mathematically, Avogadro's law is written as V is directly proportional to N. बहुत ही आसान बात, बहुत ही सिंपल बात। अगर आप लोगों ने यहाँ 2 कंटेनर लिए हैं, तो यहाँ हम लोगों ने 20 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए हैं, तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम होगा V1 होगा। सेम अगर हम लोग 40 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल होगे तो सेम वॉल्यूम होगा। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा देंगे तो यहाँ उसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, ये हमारे पास V2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता जाएगा। अब हम लोगों ने 3 रिलेशनशिप पढ़े हैं। V किस किस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन हैं, N के भी और T के भी, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन किसके है, प्रेशर के। अब इन तीनों का जब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो आप लोगों ने जिस चीज़ का भी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, बाकी दोनों चीज़ें आप लोगों ने कांस्टेंट रखनी हैं। 3 चीज़ें हमारे पास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन तीनों का ताल्लुक़ हम लोगों ने पढ़ा है वॉल्यूम के साथ। तो जब आप वॉल्यूम और प्रेशर पढ़ रहे होंगे तो आपने ये 2 चीज़ें कांस्टेंट रखनी हैं, टेम्परेचर भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी। जब आप वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ तो बाकी दोनों चीज़ें आप लोगों की कांस्टेंट होनी चाहिए। और जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ जाएगी तो प्रेशर और टेम्परेचर को आप लोगों ने रिमेन सेम रखना है, ये आप लोगों ने बात देखनी है। विद द हेल्प ऑफ kinetic particle theory explain how does a gas exerted pressure and how does the volume of a gas change when its temperature is decreases. शॉर्ट्स अब मैं अपलोड कर दिए हैं, आप पेज नंबर डालें यहाँ 11 क्विक चेक ग्रेड 10 केमिस्ट्री 14.4, तो आप लोगों के पास इनके आंसर लिखे हुए आ जाएंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको शो होना शुरू हो जाएंगी और आप लोगों के कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। जब एक दफ़ा आप लोगों ने मेरी काइनेटिक थ्योरी को लाइक किया है तो बाकी जितने लोगों ने काइनेटिक थ्योरी पे काम किया होता है तो उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को शेयर होना शुरू हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसे चैनल्स भी आप लोगों के सामने मज़ीद आते जाएंगे और फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट ईज़िली क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में आप लोग मुझे लिख सकते हैं और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों का कमेंट में ही जवाब दूं, या फिर मैं ऐसे करूंगी कि जो क्वेश्चन आपका होगा उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट जी।